भारत में कई ऐसी परंपराएं हैं जिसे सुनकर और जानकर हम चौंक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मानने को भी तैयार नहीं होते कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन संस्कृति और संस्कार के हाथों हम भी मजबूर हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमें मानना ही पड़ता है कि हाँ, ऐसा भी कुछ हमारी संस्कृति में हो रहा है या होता है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही नृत्य के बारे में बताएंगे जिसे हम नाच भी कहते हैं, जो कि लाशों के बीच महिलाएं करती हैं। ये महिलाओं के द्वारा जलती हुई लाशों की आग पर पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य किया जाता है और ये साल में 3 बार होता है। अब ये कहाँ की परंपरा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो खुशी खुशी इस नृत्य को करती हैं, आपको सब कुछ हम बताएंगे अपने इस खास सेगमेंट में। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। क्या कभी आपने सोचा है कि जलती लाशों के बीच भी कोई नाच सकता है? लाश क्या, हम तो शमशान घाट के नाम से भी डर जाते हैं। तो सोचिए उन महिलाओं में कितनी शक्ति होगी, कितना वो हिम्मत दिखाती होंगी, और जो लोग महिलाओं को अबला कहते हैं उनके मुंह पर वो महिलाएं एक तमाचा जड़ते हुए नजर आ रही हैं, जो जलती हुई लाशों के बीच नाच रही हैं, वो भी पैरों में घुंघरू बांधकर। आपको बता दें कि बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ये सब कुछ होता है, जहां नगर वधु के द्वारा साल में 3 बार महफिल जमाई जाती है। और ये एक ऐसी परंपरा है जो जलती हुई लाशों के आग पर पैरों में घुंघरू छनकाती हुई ये नगर वधु नाचते हुए नजर आती हैं। साल में 3 बार ऐसा होता है जब जलती चिताओं के बीच नगर वधु का नृत्य होता है। और आपको बता दें कि ये परंपरा आज की नहीं है, बल्कि वर्षों से ये चली आ रही है और नगर वधु भी हंसते खेलते हुए इसे निभाती भी हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये नगर वधु कौन होती हैं, तो प्राचीन समय में शहर की सबसे खूबसूरत जो लड़कियां होती थी, वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को उन्हें कहा जाता था। जो लड़की उस प्रतियोगिता को जीतती थी उसे नगर वधु बना दिया जाता था, जिसके बाद उसे फूलों से भरा बहुत बड़ा बगीचा मिलता था, सभी तरह की सुख सुविधाएं उसे दी जाती थी, महल दिए जाते थे और वो पूरे नगर की पत्नी कहलाती थी। राजा महाराजा के जमाने की ये प्रथा आज भी कई जगहों पर निभाई जा रही है और यही देखने को मिलता है बनारस में, जहां लोग दूर दूर से बनारस की गलियों में घूमने आते हैं, बनारस के सुकून को जीना चाहते हैं। उसी बनारस में कई घाटों में से एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे पूरे साल लाश जलते ही रहते हैं। वहां चिता की आग कभी ठंडी ही नहीं होती। उसी लाशों पर साल में 3 बार पैरों में घुंघरू पहनकर नगर वधु नृत्य करती हैं और अपनी परंपराओं को निभाती हैं। साल में 3 बार मणिकर्णिका घाट पर यह कार्यक्रम होता है, जब जलती चिताओं के बीच नगर वधु का यह नृत्य होता है और लोग भी देखने पहुंचते हैं। यह नृत्य आपको देव दीपावली, दूसरा चिता भस्म की होली और तीसरा नवरात्र की सप्तमी को देखने को मिलेगा, जहां जलती चिताओं के बीच नगर वधु पैरों में घुंघरू बांधे जलती लाशों के बीच नाचती हैं। और अगर आपको हम ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम को अकबर के नौरत्न मानसिंह से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने बनारस में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था, तभी से वो वहां पर चाहते थे कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाएं, लेकिन वो हो नहीं पाता था क्योंकि शमशान घाट होने की वजह से कोई भी बड़े कलाकार वहां पर कार्यक्रम का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। जिसके बाद बनारस की नगर वधु ने मानसिंह के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी और उसके बाद साल में 3 बार इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। बेहद ही भव्य तरीके से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को करवाया जाता है और लोग भी इस कार्यक्रम को देखने दूर दूर से पहुंचते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको इस परंपरा के बारे में पता था, जहां लाशों के बीच पैरों में घुंघरू बांधकर जलती लाशों पर महिलाएं नाचती हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही अगर आपको भी ऐसे किसी अजीबोगरीब परंपरा के बारे में पता है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।